स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका मेरे चैनल जिसका नेम है बायोलॉजी बाय अंचल सर। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 8। इस पार्ट में हम देखेंगे पैंक्रियाज एंड पेरिस्टाल्सिस मोशन के बारे में देखेंगे। हमने स्टार्ट किया है डाइजेस्टिव सिस्टम जो क्लास 11 का चैप्टर नंबर 16 है और उसमें हम अभी तक पहुंचे हैं पार्ट नंबर 8 पे और ये पार्ट 8 से आज मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूं। तो बने रहने से आप इस चैनल पे बने रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो ये है चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन क्लास 11 चैप्टर नंबर 16। स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए मेन पॉइंट्स को। आज हम डिस्कस करेंगे पैंक्रियाज के बारे में और लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को हम कवर करेंगे। देखते हैं। द पैंक्रियाज इज ए कंपाउंड। कंपाउंड टर्म आ रहा है यहाँ पे। कंपाउंड का मतलब क्या होता है? कंपाउंड का मतलब होता है एक ऐसी ग्लैंड जिसकी प्रॉपर्टी एक्सोक्राइन की भी हो और जिसकी प्रॉपर्टी एंडोक्राइन की भी हो। एक्सोक्राइन का कहने का सेंस यहाँ पे क्या है? एक ऐसी ग्लैंड जो एंजाइम्स को भी सिक्रीट करे डक्ट के थ्रू या फॉर्म करे और वो हार्मोन्स को भी क्या करे? फॉर्म करे। इस टाइप की ग्लैंड को हम कंपाउंड ग्लैंड या मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। तो पैंक्रियाज इस टाइप की ग्लैंड है। पैंक्रियाज का मतलब क्या होता है? पैंक्रियाज का मतलब होता है ऑल फ्लैश। ऑल फ्लैश का मतलब यहाँ पे ये है कि इसके अंदर कोई भी बोन नहीं है, इसलिए इसको माना गया कि ये क्या है? फ्लैश से बनी हुई है। कंपाउंड इलोंगेटेड आर्गन है ये, सिचुएटेड बिटवीन द, कहाँ प्रेजेंट है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रेजेंट है लिम्स ऑफ द सी शेप ड्यूडनम। तो ड्यूडनम का जो शेप होता है वो होता है सी शेप होता है, तो उसका जो कर्वेचर होता है उसमें ये प्रेजेंट दिखाई दे रही है। ये डायग्राम देखते हैं इसका हम। ये है ड्यूडनम, ये सी शेप में आ रहा है यहाँ पे। यहाँ से अगर यहाँ तक देखा जाए तो सी शेप आएगा ये, और इसके कर्वेचर में ये पूरी की पूरी एक इलोंगेटेड ग्लैंड प्रेजेंट है। इसका पार्ट भी दिखाई दे रहा है। अगर बात करें इसका हेड पार्ट हो गया, फिर इसका ये नेक पार्ट है, ये इसकी बॉडी का पार्ट हुआ, और यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? इसका ये टेल पार्ट है। तो ये है पैंक्रियाज ग्लैंड, जिसे हम मिक्स ग्लैंड कहते हैं, जिसे हम कंपाउंड ग्लैंड भी कहते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। जो पैंक्रियाज का एक्सोक्राइन पोर्शन है, द एक्सोक्राइन पोर्शन ऑफ पैंक्रियाज सिक्रीट्स एन एल्केलाइन पैंक्रियाटिक जूस। अब यहां पे जो वर्ड आ रहा है जूस, जूस का मतलब क्या है? ये अपने अंदर कई मिक्सचर को रखा हुआ है। नेचर क्या इसका है? एल्कलाइन है। स्टमक में क्या था? एसिडिक था। यहां क्या हो रहा है? एल्कलाइन हो रहा है। यहाँ पे कंटेनिंग, जो जूस है क्या कंटेन किया हुआ है यहाँ पे? कंटेनिंग एंजाइम्स, एक नहीं कई एंजाइम्स हैं, एंड द एंडोक्राइन पोर्शन। इस ग्लैंड का जो एंडोक्राइन पोर्शन है वो जो है सिक्रीट करता है डिफरेंट काइंड्स के हार्मोन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं। उसमें कुछ एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे। ये है इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। ये दो हार्मोन हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के थ्रू यहाँ पे। वैसे तो हमें सारा हार्मोन्स पढ़ना है, लेकिन हम पढ़ेंगे इसको लास्ट वाले चैप्टर में हार्मोन्स को। अभी हम बस डिस्कस करेंगे यहाँ पे 2 हार्मोन्स के बारे में। तो इंसुलिन जो है ये ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने का वर्क प्ले करता है और एक ये प्रोटीनियस हार्मोन है। देखते हैं इस ग्लैंड के बारे में। ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ये है, इसे कहते हैं हम आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये क्या है? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है। इसमें आपको दिखाई दे रहा है दोनों पोर्शन। ये जो पोर्शन सेंटर वाला है इसे कह रहे हैं क्या हम? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कह रहे हैं, और ये जो आउटर पोर्शन इसे कह रहे हैं एक्सोक्राइन पोर्शन कह रहे हैं। एक्सोक्राइन पोर्शन में आपको एसिनल सेल्स दिखाई दे रही हैं। ये सेल्स फॉर्म करती हैं एंजाइम्स को और अपने कैविटी में इसे पॉर करती हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे इसके सेंटर वाले पोर्शन की बात करें तो यहाँ पे कई सेल्स हैं और ये कई सेल्स क्या प्रोड्यूस कर रही हैं यहाँ पे? जैसे कि एक सेल दिखाई दी यहाँ पे ब्लू कलर की दिखाई दे रही है, इसे कह रहे हैं क्या? पीपी सेल। और ये पीपी सेल प्रोड्यूस करती है क्या? पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड नाम के एक हार्मोन को। ये दिखाई दे रही है यहाँ पे साइड में, ये है डेल्टा सेल। डेल्टा सेल प्रोड्यूस करती है एक दूसरा हार्मोन दैट इज कॉल्ड द सोमैटोस्टैटिन। यहाँ पे ये येलो कलर में दिखाई दे रही है यहाँ पे अल्फा सेल। अल्फा सेल प्रोड्यूस कर रही है ग्लूकेगॉन हार्मोन। और सबसे अगर इंपॉर्टेंट की बात किया जाए तो ये देखिए यहाँ पे ये सेल्स जिसका नंबर सबसे ज्यादा है इस पैंक्रियाटिक आइसलेट्स के अंदर, बीटा सेल का नंबर सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है और ये बीटा सेल प्रोड्यूस कर रही है क्या? इंसुलिन हार्मोन को,
जो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने का रोल प्ले करता है। इसमें आपको दोनों चीज दिखाई दिया, ये है एक्सोक्राइन पार्ट, एक्सो, और ये सेंटर वाला कह रहे हैं कि हमसे हम एंडोक्राइन पार्ट कह रहे हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। हम इसी के साथ स्टार्ट करेंगे हम डाइजेशन ऑफ द फूड, और एक एक फूड के बारे में देखेंगे कि फूड कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, ये किस तरह से डाइजेस्ट हो रहा है। डाइजेशन ऑफ फूड हम स्टार्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज एक्कम्प्लिश्ड बाय मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। तो जो डाइजेशन का प्रोसेस है ये वो दो तरीके से हो रहा है। जो फर्स्ट वे है ये है मैकेनिकल, और जो सेकेंड प्रोसेस है वो है क्या, केमिकल। तो पहले हम मैकेनिकल को देखेंगे, फिर हम साथ में क्या करेंगे, केमिकल को देखते रहेंगे। मैकेनिकल का कहने का मतलब ये कि इसमें टीथ का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। टीथ क्या कर रहा है, इसको ग्राइंड करने का काम कर रहा है, मैस्टिकेट करने का काम कर रहा है। चर्निंग मोशंस हो रहे हैं स्टमक के अंदर, जो इनको छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने का काम कर रहे हैं। और एंजाइम्स और एसिड्स क्या कर रहे हैं, उसको ब्रेक डाउन करने का काम कर रहे हैं। तो ये दो प्रोसेस है। स्टार्ट करते हैं, इसके आगे हम मूव करते हैं। द बकल कैविटी। बका का मतलब क्या होता है, बका का मतलब होता है चिक, और बका से बनी हुई कैविटी है, तो इसलिए कह रहे हैं इसको हम बकल कैविटी। बकल कैविटी परफॉर्म्स टू मेजर फंक्शंस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ये टू मेजर फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है। कौन कौन सा फंक्शन है, पहला है द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन ऑफ फूड, फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जा रहा है यहाँ पे। दिस प्रोसेस ऑब्टेन्ड बाय द टीथ, और टंग क्या करती है, फूड्स को टीथ के नीचे लाके रखती है। दोनों जो अपर जॉ और लोअर जॉ का जो टीथ है उसके बीच में ये टीथ प्रेजेंट है यहाँ पे। टंग क्या करती है, फूड को इन दोनों टीथ के बीच में लाके रखती है। टीथ नीचे आते हैं, इसको ग्राइंड करते हैं। दैट प्रोसेस कॉल्ड द मैस्टिकेशन ऑफ फूड। एंड द सेकेंड प्रोसेस इज, क्या कह रहे हैं हम, फैसिलिटेशन ऑफ स्वॉलोइंग। जब फूड प्रॉपर तरीके से मैस्टिकेट हो जाएगा तो इसे निगलना भी है, और निगलने का प्रोसेस भी कौन हो रहा है यहाँ पे, ये बकल कैविटी के अंदर ही हो रहा है। तो ये प्रोसेस दो यहाँ पे ऑब्टेंड हुआ। यहाँ पे आगे मूव करते हैं। द टीथ एंड टंग विद द हेल्प ऑफ सलाइवा। सलाइवा का मीनिंग होता है स्पिट, एक लिक्विड जो माउथ में हमेशा फॉर्म होता रहता है, और ये क्या है, हम बोलने क्या रहते हैं, क्या, सलाइवा। तो जो प्रोसेस है यहाँ पे मैस्टिकेशन का, ये डंग किसके थ्रू हो रहा है, टीथ के थ्रू, टंग के थ्रू, और सिलाइवा को इसको उस सिलाइवा जो सिलाइवरी ग्लैंड से निकलता है उसे इसमें मिक्स किया जा रहा है। एंड मिक्स अप द फूड थॉरली, इसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मिक्स किया जा रहा है। मिक्स करने के बाद एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एक राउंड बॉल बन रही है। देखते हैं, म्यूकस इन सिलाइवा। अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ म्यूकस इन सिलाइवा, तो ये आंसर होगा इसका, व्हाट इज द रोल ऑफ म्यूकस इन सलाइवा की बात करें, म्यूकस इन सलाइवा हेल्प इन लुब्रिकेटिंग एंड एडहेरिंग द मैस्टिकेटेड फूड। पहले क्या कर रहा है, इसको प्रॉपर तरीके से उसको वो मॉइस्चर प्रोवाइड कर रहा है, लुब्रिकेट कर रहा है, गीला कर रहा है। साथ में सारे के सारे फूड को आपस में जोड़ के एक बॉल बनाने का काम कर रहा है, और उस बॉल को हम कहते हैं बोलस। बोलस को अगर कहा जाए हिंदी में, इसे कहते हैं निवाला, एक कॉर। तुम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। द बोलस इज देन कन्वे इनटू द फैरिंग्स। बोलस को पहुंचाया गया कहां पे, फैरिंग्स में। फैरिंग्स एक ऐसा पोर्शन है जिसके अंदर एयर प्लस फूड दोनों क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और इसके बाद से एयर जो है ये ट्रैकिया के अंदर मूव कर जाती है, और जो फूड है वो ईसोफेगस के अंदर क्या करता है, मूव कर जाता है। तो फैरिंग्स इज द कॉमन पोर्शन जहां पे क्या है, एयर एंड फूड दोनों प्रेजेंट है, बोलस प्रेजेंट है यहां पे। तो फैरिंग्स एंड देन इनटू द ईसोफेगस में उसे आगे की तरफ प्रोपेल कर दिया जा रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ स्वॉलोइंग, और इसे हम कह रहे हैं क्या, डेग्लूटेशन भी कह रहे हैं यहां पे। तो ये दोनों इस प्रोसेस से फूड क्या हो रहा है, ईसोफेगस में पहुंचा दिया गया। आगे बढ़ते हैं हम यहां पे, कैसे पहुंचाया जा रहा है देखते हैं हम यहां पे। ये है हमारा माउथ कैविटी, इसके अंदर क्या किया, इसके अंदर क्या प्रॉपर क्या किया, मैस्टिकेट किया, और मैस्टिकेट करने के बाद ये यहां पहुंचा, और यहां से ये ईसोफेगस में ओरोफैरिंग्स में पहले पहुंचेगा, या द पार्ट ऑफ द फैरिंग्स,
फिर यहाँ से लैरिंगियोफेरिंक्स के पास पहुंचेगा और यहाँ से ये इसमें ये ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। दिस पार्ट इज कॉल्ड द ईसोफेगस। और ये जो पार्ट है ये है ट्रैकिया। ट्रैकिया के अंदर यहाँ जा रहा है, यहाँ पे गलत दिखाई दे रहा है इसके थ्रू। ये है यहाँ पे ट्रैकिया के अंदर क्या हो रहा है, विंड क्या होगी, एयर क्या होगी, इसके अंदर मूव कर दी जाएगी। यहाँ पे मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे हम। द बोलस, बोलस हम कब कह रहे हैं इसे, इसके अंदर सिलाइबा मिक्स है और ये पहुंच कहाँ रहा है, अब ईसोफेगस में पहुंच गया है। द बोलस फर्दर पासेस डाउन थ्रू द ईसोफेगस। अब ईसोफेगस से आगे बढ़ रहा है। ये कैसे बढ़ रहा है ये क्वेश्चन है। तो ये आगे बढ़ रहा है एक वेव्स के थ्रू। पढ़ते हैं, सक्सेसिव वेव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। एक लगातार एक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ऐसे ऐसे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है इसोफेगस के अंदर। ये जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है एक वेव के फॉर्म में हो रहा है और ये जो कॉन्ट्रैक्शन है दिस वेव इज कॉल्ड द पेरिस्टाल्सिस। इस वेव को क्या कह रहे हैं हम, पेरिस्टाल्सिस कह रहे हैं। ये एक इनवॉलंटरी प्रोसेस है, ये हम इसे क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है, इसे क्रिएट करने का काम कर रहा है। मूव करते हैं आगे की तरफ और डायग्राम दिखाई दे रहा है कि कैसे पेरिस्टाल्टिक जो वेव्स हैं वो क्रिएट हो रही हैं। ये येलो कलर का आपको बोलस दिखाई दिया। इस बोलस को हमें आगे की तरफ क्या करना है, इसको प्रोपेल करना है। तो इसके ऊपर के साइड में यहां पे ये जो एरो शो कर रहा है कि यहां पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ। कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा ये देखिए, अब जो बोलस यहां पे था, ये कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये बोलस यहां से प्रोपेल कर दिया गया यहां पे। अब बोलस यहां पे आ गया, ये बोलस यहां से यहां पे आ गया। अब यहां पे कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये बोलस क्या होगा, और नीचे पहुंच जाएगा। और नीचे कहां पहुंच गया, ये स्टमक की वॉल है, ये स्टमक के अंदर, इसके अंदर एंटर कर गया है बोलस। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ये जो दो प्रोसेस हो रहा है, इसके थ्रू बोलस क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। और यही प्रोसेस क्या कहला रहा है, पेरिस्टाल्सिस कहला रहा है। और यहां पे दिखाई दे रहा है ये प्रॉपर हमारा एक स्मॉल इंटेस्टाइन है और इसके अंदर ये दिखाई दे रहा है कि कैसे यहां पे ये कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है। यहां पे कैसे यहां कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट हुआ, ये कॉन्ट्रैक्शन क्या करता है, इसको आगे की तरफ प्रोपेल करने का रोल प्ले करता है। यहां पे मूव करते हैं नेक्स्ट हम पेज पे। जैसे ही फूड स्टमक में पहुंचने वाला होता है उसके पहले एक स्फिंक्टर प्रेजेंट है जो उसे ओपन होना है। ये स्फिंक्टर है। स्फिंक्टर का मतलब एक सर्कुलर मसल जो चीज़ों को रेगुलेट करने का काम करती है। ये चीज़ों को अंदर आने दे सकती है, ये चीज़ों को बाहर जाने दे सकती है। ये डबल वे में वर्क करती है। और इसे क्या कह रहे हैं हम, गैस्ट्रो। गैस्ट्रो का मतलब क्या होता है, स्टमक। और इसोफेगल्स, जो इसोफेगस से है, इसोफेगल स्फिंक्टर। स्फिंक्टर का मतलब ही होता है बाइंड टाइट। बाइंड टाइट का मतलब क्या, कि ये चीज़ों को प्रॉपरली क्या करता है, टाइटली बाइंड करता है। इसीलिए क्या कहते हैं, इसे हम स्फिंक्टर कहते हैं। अब देखते हैं ये क्या लिखा है एनसीईआरटी का कंटेंट, उसके थ्रू हम आगे बताएंगे आपको। लिखा है इसमें गैस्ट्रो इसोफेगल स्फिंक्टर। क्योंकि ये स्टमक और इसोफेगस से जुड़ा हुआ है इसलिए इन दोनों को एक साथ बोला जा रहा है, गैस्ट्रो इसोफेगल स्फिंक्टर बोल रहे हैं। कंट्रोल्स द पैसेज ऑफ फूड। ये फूड के पैसेज को कंट्रोल कर रहा है कि कब फूड आना है स्टमक के अंदर, और ये तब क्या होगा, ओपन होगा यहां पे, और तब ये फूड क्या होगा, इसके अंदर, स्टमक के अंदर आ पाएगा। तो ये गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर इसे कंट्रोल करने का रोल प्ले कर रहा है। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे हम। यहां पे स्टार्टिंग की बात करते हैं सिलाइवा के बारे में। सिलाइवा के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। द सिलाइवा सिक्रीटेड इनटू द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी या बकल कैविटी हम यही कह लें। यहां पे ओरल कैविटी में वो सिक्रीट हो रही है और ये कंटेन करती है अपने साथ डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रोलाइट्स ये कंटेन कर रही है। एंड एंजाइम्स, ये सिंगल एंजाइम नहीं है, ये कई एंजाइम को कंटेन करके रखती है। यहां पे देखते हैं क्या, तो जो सिलाइवा है वो कंटेन किया है सेलेवरी अमाइलेज, एंड एक सेकेंड एंजाइम जो है उसे कह रहे हैं क्या, लाइसोजाइम। तो इन दोनों एंजाइम का क्या रोल है, आइए देखते हैं हम। देखते हैं इसमें हम यहां पे कि द केमिकल प्रोसेस, हमने देखा था कि दो प्रोसेस हो रहा था, एक हो रहा था मैकेनिकल प्रोसेस, दूसरा था केमिकल प्रोसेस। तो क्वेश्चन आता है कि केमिकल प्रोसेस कहां से स्टार्ट होता है डाइजेशन का, तो ये इनिशिएट हो जा रहा है कहां से, ओरल कैविटी से ये इनिशिएट हो गया केमिकल प्रोसेस डाइजेशन का। क्लियर है यहां पे। बाय द, कैसे हो रहा है, बाय द हाइड्रोलिटिक एक्शन ऑफ
कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम, जिसे हम क्या कह रहे हैं, सिलेब्री अमाइलेज कह रहे हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि सिलेब्री अमाइलेज का एक्शन ऑफ वे क्या है, तो बोलेंगे सिलेब्री अमाइलेज का जो एक्शन ऑफ वे है वो एक हाइड्रोलिटिक वे से चीजों को ब्रेक करने का काम करता है। किसको ब्रेक करने का काम करता है? कार्बोहाइड्रेट को। और कौन सा कार्बोहाइड्रेट है तो डिस्कस करेंगे हम, वो है स्टार्च। तो सिलेब्री अमाइलेज एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम है जो ब्रेक करने का काम करता है स्टार्च को। देखते हैं, अगर हमने एक 100% मैंने अगर स्टार्च कंटेन किया है माउथ में, जितना भी स्टार्च मैंने खाया उसको हमने क्या कर रहे हैं, से हम 100% की बात करते हैं। अगर हम एक ब्रेड खाते हैं या रोटी खाते हैं तो उसके अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट है उस सारे स्टार्च को मान रहे हैं यहाँ पे क्या, 100%। उस 100% में से जो 30% जो स्टार्च है वो हाइड्रोलाइज हो रहा है कहां पे, हमारे ओरल कैविटी के अंदर। कितना नहीं हो रहा है, 70% नहीं हो रहा। ये आगे फर्दर क्या होगा, ये हाइड्रोलाइज किया जाएगा यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे, अबाउट 30% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड हियर बाय द एंजाइम। ये क्या हो रहा है, इसे ये ब्रेक डाउन किया जा रहा है यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे। और ये जो स्टार्च जो है ये जब इसको ब्रेक डाउन किया जा रहा है तो उस समय जो पीएच है, अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट एट विच पीएच सिलेब्री अमाइलेज इज एक्शन, किस पे एक्शन करती है, तो पीएच क्या होगा, वो 6.8 होगा। ये अगर कहा जाए तो ये क्या है, स्लाइटली एसिडिक है, क्योंकि इसके बगल में जो 7 है वो क्या है, न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल के पास ही ये प्रेजेंट है, तो बोलेंगे क्या, ये स्लाइटली एसिडिक कंडीशन यहाँ पे ये प्रेजेंट दिखाई दे रही है यहाँ पे। अब जो दूसरा चीज है कि स्टार्च अगर ब्रेक डाउन होता है तो किसमें ब्रेक डाउन होता है, तो स्टार्च जो है वो एक डाइसैकेराइड में ब्रेक डाउन होता है जिसके अंदर 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, दैट इज कॉल्ड द डाइसैकेराइड। और ये जो डाइसैकेराइड है इसे हम कहते हैं माल्टोज कहते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे हम। ये एक रिएक्शन है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये स्टार्च है, स्टार्च पीएच पे वर्क किया, जो पीएच है उसके लिए ये 6.8 है। इसी पीएच पे ये एंजाइम सिलेब्री अमाइलेज एक्शन करता है और इसे इसने तोड़ दिया क्या, माल्टोज में। ये माल्टोज का आपको ये केमिकल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। अगर क्वेश्चन आता है कि माल्टोज के अंदर 2 कंपोनेंट जो प्रेजेंट हैं, वो 2 कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, कौन कौन से हैं, तो माल्टोज बना हुआ है डबल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से। तो माल्टोज के अंदर क्या प्रेजेंट है, डबल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट है। ये फर्दर आगे जाके इसे ब्रेक डाउन किया जाएगा। आगे मूव करते हैं हम यहाँ पे। जो सेकेंड एंजाइम है, जो लाइसोजाइम है, उसका फंक्शन क्या है, अब देखते हैं यहाँ पे। लाइसोजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा एक्ट एज एन एंटीबैक्टीरियल एजेंट। ये एक्शन किस तरह से एक्ट कर रहा है, ये एक बैक्टीरिया को किल करने वाले एजेंट के फॉर्म में ये एक्शन कर रहा है और ये प्रिवेंट करता है हमारे ओरल कैविटी में होने वाले इंफेक्शंस को, जो बैक्टीरिया के थ्रू हो सकते हैं या जो माइक्रोब्स कह लें उनके थ्रू क्या हो सकते हैं। तो ये लाइसोजाइम को आप कह सकते हैं एक एंटी बैक्टीरियल एंजाइम है, या बोल सकते हैं क्या, एंटी माइक्रोबियल एंजाइम है। तो एंटी माइक्रोबियल भी है और एंटी बैक्टीरियल भी है, इस दोनों नाम से हम इसे पुकार सकते हैं। लाइसोजाइम का वे ऑफ एक्शन देखते हैं, कैसे ये एक बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। ये बैक्टीरिया की सेल वॉल है और सेल वॉल के अंदर ये जो प्रेजेंट है 2 मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं, इसे हम देखा जाए यहाँ पे, तो इनके बीच में एक लिंकेज बना है। दिस लिंकेज इज कॉल्ड द, एक ज्वाइंट है, एक बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड द β14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कह रहे हैं। और ये लाइसोजाइम इसी बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करता है। जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। अब जब बैक्टीरिया की सेल वॉल ब्रेक हो जाएगी तो आसानी से उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक किया जा सकता है और वो बैक्टीरिया की ब्रेक डाउन होने के बाद सेल वॉल उसकी डेथ हो जाएगी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि लाइसोजाइम कैसे एक्ट करता है। तो लाइसोजाइम β14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को ब्रेक डाउन का वर्क करता है, जिससे उसकी सेल वॉल ब्रेक डाउन हो जाती है, बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे हम। आगे मूव करते हैं, लिखा है यहां पे कि म्यूकोसा ऑफ स्टमक,
जो स्टमक की म्यूकोसा की जो लेयर है, जो म्यूकस की लेयर है, उसे हम क्या कह रहे हैं, म्यूकोसा कह रहे हैं। म्यूकोसा ऑफ स्टमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक का मतलब क्या, स्टमक। स्टमक की ग्लैंड है तो उसे नाम दे दिया क्या है यहाँ पे, क्या, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक टमी किससे आया है, एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, स्टमक। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैव 3 मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स नेमली। ये जो ग्लैंड्स हैं इनके अंदर क्या है, डिफरेंट ग्लैंड्स हैं, उनमें 3 मेजर टाइप की सेल्स प्रेजेंट हैं। उन सेल्स का नेम बहुत इंपॉर्टेंट है और उनका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं यहाँ पे, तो पहले हम देखते हैं कि म्यूकोसा की लेयर कहां पे है और म्यूकोसा की लेयर में ये सेल्स कहां कहां प्रेजेंट है, एक इसका व्यू देखते हैं। ये जो है, ये इसे कह रहे हैं क्या हम यहाँ पे, यहां से लेके यहां तक इसका क्या है, ये म्यूकोसा वाली लेयर है। जो फूड होता है, वो फूड जो हम खाते हैं मैस्टिकेट वाला, ये म्यूकोसा के कांटेक्ट में आता है। अगर स्टमक ऐसे हमारा प्रेजेंट है तो इसके अंदर ये जो फूड जो है ये म्यूकोसा की लेयर को टच कर रहा है, ये म्यूकोसा की लेयर है। इसके नीचे क्या आएगा, सब म्यूकोसा। सब का मतलब बिलो, किसके बिलो है, ये म्यूकोसा के बिलो है, इसलिए क्या बोल दिए हम, सब म्यूकोसा बोल दिए। और उसके नीचे दिखाई देगा हमारा यहाँ पे ये स्टमक की वॉल दिखाई देगी, यहाँ पे इसमें क्या बोलेंगे, सिरोसा बोलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ देखते हैं हम उसको यहाँ पे। अब यहाँ पे इसमें जो ये जो इस तरीके से पिट्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे ये पिट्स दिखाई दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे जो सेल प्रेजेंट होंगी, जैसे यहाँ दिखाई दे, यहाँ सेल प्रेजेंट है, ये इसका नेक वाला रीजन मान लेते हैं, तो इसे क्या कहेंगे, म्यूकस नेक सेल कहेंगे। इसके बिलो आते हैं तो क्या दिखाई दे यहाँ पे, ये चीफ सेल प्रेजेंट है। ये जो ग्रीन वाली शो कर रही है यहाँ क्या कह रहे हैं, इसे हम पैराइटल सेल कह रहे हैं यहाँ पे। और नीचे जो दिखाई दे रही है यहाँ पे जी सेल प्रेजेंट है, इसे क्या कह रहे हैं, एंडोक्राइन सेल कह रहे हैं। ये गैस्ट्रिन हार्मोन को प्रोड्यूस करने का रोल प्ले करती है। ये सारी की सारी ग्लैंड्स अपने एंजाइम्स को, यहाँ केमिकल्स को यहाँ पावर करती हैं इस कैविटी में, और इस कैविटी से होते हुए ये इस गैस्ट्रिक पिट के अंदर आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे ये स्टमक के अंदर आ जाता है, और यहाँ पे जो बोलस है उसके कांटेक्ट में आता है, और फर्दर डाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट होता है। मूव करते हैं हम, तो देखते हैं पहला पॉइंट, म्यूकस नेक सेल कह रहे हैं, और ये सिक्रीट करती है क्या, ये म्यूकस को सिक्रीट करने का काम करती है। तो म्यूकस क्या करता है, एडहेयर भी करता है, और ये एसिडिक एनवायरनमेंट से बचाने का भी काम करता है। सेकेंड जो है वो है पेप्टिक, और पेप्टिक का ही सेकेंड नेम कह रहे हैं क्या, इसे कह रहे हैं हम क्या, चीफ सेल कह रहे हैं, और ये सिक्रीट करती है एक प्रो एंजाइम। प्रो एंजाइम का मतलब ये कि ये एंजाइम अभी एक्टिव नहीं है, इसे एक्टिव करना है, तो ये अभी इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, और उस एंजाइम का नेम कहते हैं, उसे हम कह रहे हैं क्या, पेप्सिनोजेन। जिस भी वर्ड के लास्ट में अगर जेन ऐड होता है, इसका मतलब ये होता है कि इससे कोई और चीज बनने वाला है। जेन का लिटरली मीनिंग होता है यहाँ पे क्या, जेनेसिस, और इसका मतलब क्या है कि कोई आगे चीज बनने वाली है। तो पेप्सिनोजेन से आगे कोई चीज बनेगी, क्या बनेगी, इसे बोलेंगे हम क्या, पेप्सिन कहेंगे। तो टर्म जेन एंड प्रो, प्रो का मतलब क्या, इनिशियल स्टेज है, आगे कुछ बनना है, और जेन का मतलब भी क्या है, आगे कुछ बनाने वाला है। यहां क्लियरली दिखाई दे रहा है कि चीजें कहां प्रेजेंट है। ये म्यूकस नेक सेल दिखाई दी यहाँ पे दिखाई दी म्यूकस नेक सेल, ये दिखाई दी पेराइटल सेल्स, और पेराइटल सेल्स क्या सिक्रीट कर रही है, यहां दिया हुआ है, पेराइटल सेल सिक्रीट करती है एसिड, और एक फैक्टर सिक्रीट करती है जिसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। इसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी आगे हम यहाँ पे। और ये है ईसीएल सेल्स, ये रिलीज कर रही है यहाँ पे क्या, हिस्टामाइन रिलीज कर रही है, और ये है यहाँ पे चीफ सेल्स जो क्या कर रही हैं, पेप्सिनोजेन जो एक प्रो एंजाइम है उसे क्या कर रही है, रिलीज करने का काम कर रही है। सारा रिलीज यहाँ पे होता है, और रिलीज होने के बाद इस कैविटी से होते हुए कहाँ पहुंच जाता है, स्टमक के अंदर पहुंच जाता है। ये सारी चीजें यहाँ पहुंची हुई हैं, दिखाई दे रही है यहाँ पे, और यहाँ पे ये फंक्शन करना स्टार्ट करते हैं। अब ये जो पिट है इसके ऊपर यहाँ पे आपको म्यूकस की एक लेयर दिखाई दे रही है। ये म्यूकस की लेयर जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यहां से जो HCl रिलीज हो रहा है, ये HCl काफी एसिडिक है, और इस ये म्यूकस क्या करती है, ये म्यूकस की जो लेयर है इस HCl से इन बिलो प्रेजेंट जो सेल्स हैं इनको बचाने का काम करती है। मूव करते हैं आगे की तरफ। यहां पे जो थर्ड सेल है उसे क्या कह रहे हैं, पेराइटल सेल कह रहे हैं, और इसे हम बोल रहे हैं क्या, ऑक्जेनेटिक कह रहे हैं, ऑक्जेनेटिक सेल। और ये सेल सिक्रीट करती है HCl, और कैसा HCl, तो ये है हाईली कंसंट्रेटेड
कंसंट्रेटेड HCl ये क्या कर रही है, सिक्रीट करने का काम कर रही है, और साथ में एक इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट करने का ये रोल प्ले कर रही है। ये इंट्रिंसिक फैक्टर होता क्या है, डिस्कस करेंगे अभी हम यहां पे। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है जो एक इसेंशियल फैक्टर है, ये एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करता है विटामिन B12 को स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट वाले पार्ट में, जिसे हम क्या कहते हैं, LAM कहते हैं। तो वहां पे ये एब्जॉर्ब कराने का काम कर रहा है। रिलीज कहां पे होगा, ये रिलीज हो रहा है स्टमक में रिलीज हो रहा है, लेकिन इसका एक्शन कहां पे है, स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले पार्ट में। वहां पे ये विटामिन B12 को एब्जॉर्ब कराने का रोल प्ले करता है। विटामिन B12 हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये ब्लड के प्रोडक्शन में काफी हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं हम यहां पे। अब बात करते हैं यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे जो पैराइटल सेल है वो क्या कंटेन करके रखी है जिससे HCl ये प्रोड्यूस करती है। तो पैराइटल सेल दिखाई दे रही है यहां पे, इसके ऊपर कुछ फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, ये जैसे रिसेप्टर है, ये सारे के सारे रिसेप्टर्स हैं। ये रिसेप्टर रिसीव कर रहे हैं एसिटिलकोलिन को जो नर्व एंडिंग से रिलीज होता है, हिस्टामाइन को, और गैस्ट्रिन जो एक हार्मोन है, इससे क्या करते हैं, ये रिसीव करते हैं। पैराइटल सेल रिसीव करती है वाटर को और CO2 को, और इसके अंदर प्रेजेंट है हमारे बॉडी का एक फास्टेस्ट एंजाइम जिसे हम क्या कह रहे हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेस कह रहे हैं। ये RBC के अंदर मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है और यहां भी दिखाई दे रहा पाया जा रहा है। अब ये जो एंजाइम है इस H2O और वाटर को मिला के बना रहा है, कार्बोनेट बना रहा है। और कार्बोनेट क्या हो रहा है, ये ब्रेक डाउन हो रहा है, बाइकार्बोनेट क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। और इस ब्रेक डाउन से क्या हो रहा है, इससे एक प्रोटॉन आयन रिलीज हो रहा है, और प्रोटॉन आयन को प्रोटॉन पंप के थ्रू निकाल के बाहर कर दिया जा रहा है ल्यूमेन ऑफ द गैस्ट्रिक पिट में। और इनसाइड द ब्लड से ये जो क्लोराइड है, क्लोराइड पंप दिखाई दे रहा है, ये क्लोराइड पंप क्या कर रहा है, इसे पंप कर रहा है, इस ल्यूमेन में पिक कर रहा है, और ये दोनों आपस में जुड़ के क्या बन जाते हैं, HCl बन जाते हैं, जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम डिस्कस करेंगे आगे कि HCl का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। आगे बढ़ते हैं यहां से हम एन इंट्रिंसिक फैक्टर की बात कर लें हम लोग यहां पे। तो ये क्या है, एक फैक्टर जो है ये क्या करता है, मैंने आपको डिस्कस किया, ये एब्जॉर्ब करता है क्या, विटामिन B12 को, और कहां एब्जॉर्ब करता है विटामिन B12 को, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले पार्ट में एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर है क्या। इंट्रिंसिक फैक्टर को हम जनरली शॉर्ट फॉर्म में क्या कह सकते हैं, IF कह सकते हैं। अगर क्वेश्चन में IF लिखा हुआ है उसका सेंस क्या होगा, इंट्रिंसिक फैक्टर है। साथ में से क्या कह सकते हैं, क्योंकि ये स्टमक से रिलीज हो रहा है, जिसे बोल सकते हैं क्या, GIF का फुल फॉर्म गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर है। और ये एक टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन है जिसमें क्या है, कुछ अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है, साथ में क्या है, प्रोटीन यहां पे अटैच है। तो ये दिखाई दे रहा है कहां पे ये रिलीज हुआ, यहां पे पैराइटल सेल ने रिलीज किया गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर को, और ये फैक्टर जो है ये विटामिन B12 को अपने साथ अटैच कराता है, और कहां पहुंचता है, ये एब्जॉर्ब कराता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से ये ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है कहां पे, लिवर में, जहां पे ये स्टोर होता है विटामिन B12, और बाद में ये हमारे बॉडी के सर्कुलेशन में रिलीज किया जाता है, और इसके थ्रू क्या होता है, RBC का भी फॉर्मेशन होता है, ब्लड का भी क्या होता है, फॉर्मेशन किया जाता है। ये दिखाई दिया एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो ग्लाइकोप्रोटीन के थ्रू परफॉर्म किया जा रहा है। इस पॉइंट में हमने देखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पार्ट है जो पार्ट 9 है, उसमें हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ स्टमक का, और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे, बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इसे आप देखना मिस ना करें, इसको आप रीड करना मिस ना करें। तो स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।